ये भी ट्रेन्स, और ये बहुत लग्जरी किस्म की ट्रेन्स हैं, और ये कह लीजिए कि इकॉनमी क्लास भी जो है ना इनकी लग्जरी किस्म की हैं जी। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम मोहित माथुर और जर्नी टू अखंड भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो सर आपका नाम? मोहम्मद नईम जंजुआ। सर क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ, वकालत करता हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको एक वीडियो दिखाऊंगी ट्रेन्स की है, उसको आपने देखने के बाद बताना है कि पहले तो वो किस मुल्क की है, आपको क्या लगता है किस कंट्री की है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है? इसमें दूसरा खुद ही बता दिया है। हाँ जी, ये उन्होंने बता दिया खुद ही कि इंडिया की ये ट्रेन है। अगर हम इसके अलावा बात करें, इसकी बात करते हैं, इसमें भी आई थिंक सो बता ही दिया होगा। ये भी ट्रेन्स, और ये बहुत लग्जरी किस्म की ट्रेन्स हैं, और ये कह लीजिए कि इकॉनमी क्लास भी जो है ना इनकी लग्जरी किस्म की हैं जी। और ये पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है जो हमके बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इनकी नॉर्मल है। ये इस ट्रेन को देखिएगा, ये मुकम्मल घूमती है जी जी। सर अगर मैं बात करूं इंडिया की कि इन्होंने किस तरह की ये ट्रेन्स बनाई हैं, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, जापान की या किसी भी मुल्क की, सब वेल डेवलप हैं। पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे पास जो ट्रेन का सिस्टम है वो ब्रिटिश दौर का है। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने ऐसी अचीवमेंट्स क्यों नहीं की, ऐसी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? एक्चुअल बात यह है कि हम खुद सिंसियर नहीं हैं अपने मुल्क के साथ। कोई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सियासतदान नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं। हमने पाकिस्तान का सोचा ही नहीं है, वही रूटीन लेके चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई, उसमें कोई नहीं, ना ही कोई ऐसा किसी महकमे में ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट है जो नॉलेज रखता हो, बल्कि ये पढ़ाई की जो भी है आगे रिश्वत दे के पढ़ के आकर लग गए महकमों में और वही रूटीन पे चल रहे हैं। अगर जो बेहतर माइंड्स हैं वो तो बाहर मुल्क चले गए हैं, उनको हम अपनी ही बात करें एजुकेशन की, आपको नहीं लगता हम वो एजुकेशन पढ़ते ही नहीं है जो कि आगे मेयारी हो? ये तो इब्तदा से होनी चाहिए, और ये स्किल इनको बच्चों को देना चाहिए, उनके लिए अलग पीरियड होने चाहिए टेक्निकल किस्म के भी, और उनको सिखाना भी चाहिए जो हमारे स्कूलों में नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्रेन से हटकर किसी और चीज़, इकोनॉमी या किसी चीज़ में भी, तो 75 सालों में उन्होंने दुनिया को मनवा लिया है कि वो एक कौम बन कर चल रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आज हमारे हालात कितने बदतर हो गए हुए हैं। हमने सिर्फ ये एटॉमिक पे रिसर्च की, और वो भी चोरी छुपे की, और एटमी मुल्क बने हम, लेकिन महकमों में खींचातानी चलती है, कोई किसी को आगे नहीं आने देता। सर एटॉमिक पावर का हम अब क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। मैं समझता हूँ बेकार है चीज़, ये बिल्कुल बेकार चीज़ है ये। हम अभी भी, हमारी यूथ अभी भी यकीन करे उस एटॉमिक पावर का, कह के हम तो एक पावर है। बिल्कुल पावर नहीं है ये, हम ऐसी पावर नहीं है, क्योंकि जब हम मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते अपने मुल्क के, एक जो जिसको कहते हैं जी नेशनल असम्बली में या वज़रा हैं तो वो 80 वज़ीर रखेंगे हम, तो क्या करेंगे? उनको भी 5000 लीटर पेट्रोल, उनको रिहाइश, उनको मेडिकल, और ये चीज़ें जो ना एक हमारे मुल्क जो तरक्की पजीर मुल्क है उसको ये जेब नहीं देती। देखे ना गवर्नमेंट के हाल देखे कि अभी 2 महीने की तो बंद कर दिया उन्होंने तनख्वाह। एक्चुअल है ही नहीं, इनके पास अपनी तनख्वाहें हैं, अल्लाह तल्लों के काम के लिए हैं इनके पास, और कोई मुझे ये बताएं कोई अदारा जो है वो मकरूज़ है बस। अगर ये अपनी तनख्वाहें बंद करें, मुल्क की खिदमत तो ऐसी होती है ना कि ख़त्म करें ये। नवाज शरीफ छोड़ दें, अपनी प्रॉपर्टी दें, इमरान खान छोड़ें, फजल रहमान छोड़ें, ये सब छोड़ दें। अगर मुल्क में सियासत करनी है तो सियासत करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी इनको। बिल्कुल सही बात है, घर को पालने के लिए भी तो बाप को 1000 कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। करना चाहिए इनको, ये सियासतदान किस लिए हैं? मैं इनको किसी को सियासतदान नहीं मानता,
कोई सियासतदान नहीं है। बात करूँ ना इंडियन गवर्नमेंट की, अभी मैं पीछे दूर नहीं जाती, सारे लॉयल थे वैसे, लेकिन अभी की बात करूँ ना इंडियन गवर्नमेंट की, तो करंट गवर्नमेंट जो है उनके रिसर्च बेस जो है वो 0% उनका खर्चा है अपने खाने पीने हर चीज़ पर, और जो खर्चा है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ये बाजरा और ये हर चीज़ की रोटी को, और जो खर्चा है उनके अपने मतलब उस पर है। अगर मैं बात करूँ उनकी जायदाद वगैरह की, तो अभी तक 2 टेन्योर गुजरे 10 साल, कभी ऐसा हमें सुनने को नहीं मिला। बेटे यहाँ पर तो सारी करप्शन है, बचाने के लिए भी यही है, हाँ जी, लगाने के लिए भी यही है। एक महकमा है, अगर वो मुझे दे दें ना तो मैं इस मुल्क में ना वो बाद में बताऊंगा, मुझे दे दें, ट्रैफिक फ्री, एजुकेशन फ्री, हर चीज़ फ्री। ये तो पढ़ लिख के महकमे बेकार लोग हैं ये। आप माशाल्लाह टैलेंटेड भी बहुत लग रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी बहुत है, और मुझे लग रहा है कि आपको एक मौका ज़रूर भी मिल जाना चाहिए। नहीं, एक महकमा मुझे दे दें, बीच में दखल अंदाजी कोई ना दे। तो मैं नहीं बताना चाहते, 1 साल में मैं इस मुल्क के कर्जे भी उतार दूंगा। नहीं बताना चाहते आपको, मैं खुद चॉइस करूंगा, वो मेरे पास है, और मैं 1 साल में कर्जे खत्म करूंगा। अगर ना करूं तो मेरी गर्दन चौक में रख के काट दी जाए। तो ऑडियंस को बताएं ना वो कौन सा महकमा है। वो महकमा है, वो हर शख्स उसमें अगले साल उसमें हर आदमी जो है ना मत, लेकिन अगर इनको बता दिया तो ये मुझे पता है कि ये बड़े बेईमान किस्म के लोग हैं, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी भी, ये गर्दनें भी उड़ा देते हैं अगर जो कोई तरक्की करेगा तो। मैं खुद कहता हूं कि एक महकमा मुझे दे दें, 1 साल बाद मुल्क का कर्जा उतरा होगा, और अगर ना उतरे तो मेरी गर्दन काट दें बस। अल्लाह से हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। और एडवोकेट मेरा ऑफिस सेशन कोर्ट में है, हाई कोर्ट का बल्कि सुप्रीम कोर्ट का, तो अलहाज मोहम्मद नईम मेरा नाम है, रब्ता कर सकते हैं, कर लें, बताऊंगा इन सब को इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। पूरी मुकम्मल चीज़ घूमती है। इंडिया तो नहीं, आपको क्या लग रहा है? ये इंडिया की है। कैसे गैस किया आपने? इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ, उससे आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। ये इस ट्रेन को देखिएगा, ये भी इंडिया की आंखों को वो बता रही है ना, लिखा भी बता रही है, मुकम्मल बता रही है। हाँ, उस पर भी ना एक जगह पे लिखा आया था। मुंबई लिखा है। अगर मैं बात करूँ इन ट्रेन्स की, तो आप इनकी ट्रेन की डेवलपमेंट दे सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लग्जरी है, और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश के बाद कौन सी डेवलपमेंट हुई है हमारे ट्रेन सिस्टम में? ट्रेन सिस्टम में इतना हुआ है कि वो पटरी वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये काफ़ी तो ट्रैक आगे किए हैं, वसी किए हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने थोड़ा सा इतना किया कि उसे ज़रा अच्छा कर दिया, लेकिन उन्होंने बोगियों का स्टाइल चेंज नहीं किया। सर अगर मैं बात करूँ ना ट्रेन्स की ही, तो अभी वो एग्जेक्टिव बिजनेस शायद उसमें हमने सफ़र नहीं किया। सर अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ट्रेन्स के जो लास्ट वन जो थी, लग्जरी बहुत थी, उसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेंट एक्सपेंसिव होगा। अदरवाइज़ जो नॉर्मल ट्रेन्स देखें वो भी है लग्जरी थी, लेकिन उनका रेंट बहुत माइनर है, मतलब कि मुकम्मल को जी जो मैंने आपको दिखाई है बहुत माइनर है। अगर मैं आपको बताऊँ ना कि एक एक चीज़ वहाँ पर अपनी आवाम के फैसिलिटीज़ के मुताबिक चलाई जा रही है, कैसे? वो इसलिए कि शायद वो जानते हैं कि हमारी जो आवाम है काफ़ी अवेयरनेस रखती है।